हॉक्शू नाम की फ्रिक्शनल सिटी में रहने वाले हाई स्कूल के लड़के वैंग लिंग के पास बहुत ही ताकतवर और असाधारण शक्तियां हैं, जिसे वो छिपा कर रखता है और अपने आसपास के लोगों के सामने एक आम लड़के की तरह रहता है। बचपन में उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि उसने बेखौफ एक बड़े से शैतानी मेंढक का सामना किया और उसे सिर्फ एक बार में हरा भी दिया। हालांकि ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाई थी और उसको मारने का क्रेडिट किसी और को धोखे से दे दिया गया था। हाई स्कूल के पहले दिन वैंग कैंपस में जाता है और जू ये की स्टैचू को देखता है, जो हॉक्शू को बचाने के लिए फेमस था। जब वो अंदर जाता है तब दो सीनियर ये गौर करते हैं कि उसकी फोर्स वैल्यू काफी कम है। फोर्स वैल्यू एक नंबर होता है जो जादुई दुनिया में किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। हालांकि तभी अचानक से एक सुनहरे रंग की रोशनी चमकती है और एक लड़की उड़कर वहां आती है। वो कहती है कि लो फोर्स वैल्यू वाले नए बच्चों को इस तरह परेशान करना गलत बात है। लड़की का नाम सनरॉन्ग है और वो महान फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप की वारिस है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और सीनियर उसे डर कर वहां से भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि वो लड़कियों से नहीं लड़ते। वो वैंग के पास जाती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि जब वो उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तब उसे $10 का नोट पकड़ा देता है, जितने पैसे वो सीनियर से मांग रहे थे, और ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। बाद में जू एक होलोग्राम के जरिए सभी स्टूडेंट को बताता है कि उनकी स्पिरिचुअल फोर्स का टेस्ट होने वाला है, जिससे उनकी क्लास का फैसला होगा। जिस बच्चे का स्कोर काबिल तारीफ होगा उसको एलीट क्लास दी जाएगी और बाकियों को नॉर्मल क्लास। टेस्ट के शुरू होते ही ये लड़का स्वान एक अंधेरे कमरे में जाता है और उसके पैरों के नीचे पानी होता है। तभी एक बड़ा सा मेंढक अचानक वहां जाता है, जिसे देखकर वो घबराकर पीछे गिर जाता है। सभी बच्चे सब बाहर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर लाइव देख रहे होते हैं। सनराउंड को याद आता है कि ये तो वही मेंढक है जिसने कई साल पहले शहर पर हमला किया था और मास्टर जू ने उसे हटा दिया था। उसे याद आता है कि पुराने जमाने में लड़कियां मेंढक को किस करती थी और मेंढक एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता था। यही सोचकर वो उसकी तरफ अपनी कातिलाना अदाओं के साथ दौड़ता है, लेकिन बेचारे का राजकुमार को पाने का सपना टूट जाता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि असली मेंढक कैंपस के नीचे सील्ड है और वो अभी जिससे लड़ रहा है वो बस उसकी स्पिरिचुअल फोर्स की थोड़ी सी झलक है। स्टूडेंट्स उनकी स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से मेंढक के सिर पर वार करने को कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर बच्चे उसके कवच को ही नहीं तोड़ पा रहे थे। उसके बाद ये चैन चाउमीन नाम का लड़का अंदर आता है और पूरी ताकत से मेंढक के कवच पर मुक्का मारता है, जिससे उसके अगल बगल आग के शोले बड़ा उठते हैं। उसको एक और लड़के गुहाओं के साथ एलीट क्लास के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसकी फोर्स वैल्यू 886 की थी। सनराउंड अंदर आती है और मेंढक पर 2019 की फोर्स वैल्यू से हमला करती है, जिसे देखकर बच्चे उसके गॉडेस होने के नारे लगाने लगते हैं। जब वैन की बारी आती है तब मेंढक को उसकी शक्तियों का एहसास हो जाता है और उसे उसके साथ सालों पहले हुए एनकाउंटर याद आ जाता है। मेंढक सोचता है कि अगर उसने उस पर हमला कर दिया तो ना उसकी रूह वहां रहेगी और ना ही उसका शरीर बचेगा। दूसरी तरफ वैन खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए स्ट्रगल करने का दिखावा करता है और कम से कम ताकत से उस पर हमला करता है। जैसे ही वो वार करने वाला होता है तभी बाहर लगी स्क्रीन खराब हो जाती है और उसके ठीक होने के बाद तभी को दिखता है कि मेंढक उल्टा पड़ा हुआ है। सनराउंड को समझ आता है कि इस बार मेंढक के सामने कोई भी कवच नहीं था। वैंग सोचता है कि जब उसने उसे मारा नहीं तो वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी वो देखता है कि मेंढक सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद उसे भी एलीट क्लास मिल जाती है। उनकी क्लास टीचर का नाम पैन होता है और वो पहले समनिंग क्लास से क्लास की शुरुआत करती है। वो बताती है कि उनके आसपास की हवा आध्यात्मिक जीव जंतुओं से भरी हुई है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करके स्पेस में अध्यात्म का दरवाजा खोलकर उन्हें समन कर सकते हैं। वो आगे बताती है कि उनकी स्पिरिचुअल एंटिटी यानी आध्यात्मिक जीव जंतु का साइज और शेप उनकी फोर्स वैल्यू पर निर्भर करेगा। बच्चे समनिंग शुरू करते हैं और चंद परियों वाली छड़ी को समन करता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। चंद लोग एक कुत्ते का जिंदा कंकाल समन कर लेती है और प्यार से उसे कंकाली कुत्ता कहकर बुलाते हैं। वो उसे देख रही होती है और सोचती है कि एक बड़े और असली स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने के लिए कितनी फोर्स वैल्यू की जरूरत होगी। अब बीस्ट को समन करने की बारी वैंग की आती है और तभी क्लास में धमाका होता है। असल में उसने उसी टेस्ट वाले मेंढक को समन कर लिया था, जिस वजह से क्लासरूम में भगदड़ मच जाती है। वैन तुरंत वहां आती है और सनरॉन्ग के कंकाली कुत्ते को उस मेंढक के साथ मिला देती है, जिससे एक अजीब सा हरा रंग का कुत्ता बन जाता है। वो सभी बच्चों को बहुत प्यारा लगता है और वो प्यार से उसका नाम फ्रॉगी टू रखते हैं, लेकिन मैं उसको पुदीना बुलाऊंगा। अगले दिन जब वैन स्कूल के लिए निकलने वाला होता है तब उसे अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो पैदा होते ही अपनी माँ की कोख से खुद चलकर बाहर आया था। हालांकि उसकी शक्तियां वहीं पर ही नहीं रुकी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे समझ आया कि खाली से छूने भर से वो लिमिटेड एडिशन ड्रैगन जॉर्ड टूट गई, जो उसके पापा ने उसे तोहफे के तौर पर दी थी। उसे ये तक पता था कि वो तलवार नकली थी, जो उसकी माँ ने उसके पापा के पैसे बचाने के लिए ली थी। इस तरह की असाधारण घटना उसके साथ आगे भी होती गई। अपने 7वें बर्थडे पर उसने केक पर लगी कैंडल को बुझाने के लिए जैसे ही फूंक मारी, आग पूरे घर में लग गई। हालांकि जब उसके पेरेंट्स सिर्फ 6 साल की उम्र में उसे उस शैतानी मेंढक को हराते हुए देखा तो उन्होंने फैसला किया कि वो उससे एक आम जिंदगी लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उसकी पावर को दबाने के लिए उसे गले में पहनने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैंड दिया और सुनहरी गोली ली, जिसे उसे हर रोज खाना होगा। इन सब हरकंडों के बावजूद वो अभी भी बहुत ताकतवर था। उसके पापा एक और उससे भी अच्छा बैंड बनाने का वादा करते हैं, जो उसकी पावर को रोक के रखेगा। तब तक के लिए वैंग स्कूल जाता है और जितना हो सके उतने कम लोगों की नजरों में आता है और आसपास के आम लोगों में घुल मिल जाता है। स्कूल पहुंचने पर वो देखता है कि वहां पर क्लास चीफ के इलेक्शन हो रहे हैं। चेन और सनरॉन्ग के बीच कड़ी टक्कर थी। सनरॉन्ग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उसको वोट देने के बदले कैंटीन से फ्री में सामान देने का वादा कर रही थी। ये देखकर चेन और वू को बेईमान बोलने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि यही तो उसका अपना टैलेंट दिखाने का मौका है। कोई भी उसके फ्री गिफ्ट को नहीं लेता, लेकिन वैंग के मुंह में खाने की चीज को देखकर पानी आ जाता है और वो उसके 5 वोट्स के बदले 5 नूडल्स के पैकेट लेने की डील करता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी सब लोग भी अपने वोट्स के बदले उससे फ्री का सामान लेने चले जाते हैं। उसके बाद जिसने वो फ्री का सामान लिया होता है वो उन सब पर अपनी खुद का जादू चला देती है और उनके सिर पर पिंक कलर का एक निशान बना। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।